साईं की बात। बच्चे, जिस चिंता में तुम घुले जा रहे हो ना, जो चिंता तुम्हें खाई जा रही है मेरे बच्चे, वो चिंता तुम्हारे 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। चिंता मत करना, 3 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारी वो चिंता खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। बस अपने साईं को मत भूलना, अपने बाबा को मत भूलना, अपने बाबा को याद रखना मेरे बच्चे। तुम्हारी जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो चिंता है, वो 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। बस मेरा नाम जाप करना मत छोड़ना, मेरा नाम जाप करते रहना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम कहीं बाहर जाओगे ना, तो रास्ते में तुम्हें कोई भूखा व्यक्ति मिलेगा मेरे बच्चे, जो बहुत भूखा है, जिसने कुछ नहीं खाया, 2-3 दिन से वो भूखा है मेरे बच्चे। उसे कुछ खिला देना। अगर वो तुम्हारे सामने पड़ जाए ना, तो उसे जरूर कुछ ना कुछ खिला देना मेरे बच्चे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खिलाओगे, ठीक है ना? और आज बहुत पैदल चले हो तुम, बहुत पैदल चल लिया तुमने। जाना कहीं और था और कहीं और चले गए। पैदल पैदल चलते चलते तुम्हारे पाँव बहुत दुख गए, है ना? बात करते करते तो तुम्हारा मन लग गया, लेकिन पाँव दुख गए, है ना? मुझे पता है, कोई बात नहीं, अपने पैरों की मालिश कर लेना, पाँव का दर्द खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिन चीजों को तुम कोशिश कर रहे हो ना, तो कोशिश करते चलो। जो कोशिश करता है ना मेरे बच्चे, वो कामयाब अवश्य होता है मेरे बच्चे, अवश्य होता है। क्योंकि जो कोशिश करता है ना, वो आखिरी उम्मीद तक कोशिश करता है। जब तक उसे सफलता हासिल नहीं होती ना, तब तक वो कोशिश करता है, हार नहीं मानता। और वही मेरा बच्चा सफल होता है, उसके साथ में हमेशा रहता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने बहुत दिनों पहले एक काम सोचा था करने का, लेकिन वो काम तुम अभी तक नहीं कर पाए हो। वो काम तुम्हारा ना अटक गया है बहुत दिनों से। तुम रोज सोचते हो कि तुम उस काम को करोगे, आज करोगे, कल करोगे, लेकिन तुम्हारा वो वाला काम अभी तक नहीं हो पा रहा। किसी ना किसी वजह से तुम्हारा काम अटक जाता है, या फिर तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे। तो अब कल याद रखना, उस काम को तुम्हें कल निपटाना है, उस काम को कल ही खत्म करना है तुमने। क्योंकि देखो, बहुत दिन हो गए उस काम को अटके हुए। जितना काम को सही समय से करोगे, सही वक्त पर करोगे ना, तो वो काम सही होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे तुम तोहफा देना चाहते हो ना, वो सच में हकदार भी है उस तोहफे का मेरे बच्चे। तो उसे तोहफा देना, जरूर देना, उसे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। जब तुम उसे कुछ देते हो ना, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, क्योंकि तोहफे की ना कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले का, इंसान का मन, उसके भाव देखे जाते हैं। देखो, जिस काम में तुम्हें अनुभव नहीं है, उस काम को तुम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर कर रहे हो। देखो, करते चलो। जैसे जैसे तुम उस काम को करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें अनुभव भी प्राप्त होंगे। और चिंता क्यों करते हो? मेरा बच्चा है ना तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। चिंता मत करो, और मैं भी तो हूं ना, तुम्हें कदम कदम पर बताता रहूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और रही अनुभव की, तो अनुभव तो तभी आते हैं ना मेरे बच्चे, जब तुम चढ़ोगे, उठोगे, गिरोगे, करोगे, तभी तो आते हैं ना। अब तुम सीधा सीधा चलते जाओगे तो अनुभव कहाँ से प्राप्त होंगे? जब तुम गिरोगे, असफल रहोगे, फिर सफल होगे, फिर असफल रहोगे, फिर सफल रहोगे, तब जाकर तुम सफलता हासिल कर पाओगे। तो कभी घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, अपनी मजबूरियां, अपनी शिकायतें लेकर लोगों से मत कहा करो मेरे बच्चे, हर बार और हर इंसान से नहीं कही जाती। कुछ चीजों को ना अपने निजी रखा जाता है, कुछ चीजों को अपने पास रखा जाता है। क्योंकि ना तुम अगर किसी को अपनी मजबूरी कहोगे, अपनी शिकायतें करोगे, अपनी जिंदगी की शिकायतें करोगे ना, तो क्या कोई उसे सुधार देगा? नहीं मेरे बच्चे, बल्कि उसका मजाक बनाया जाएगा। तो तुम ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, आगे से मत करना। और सुनो मेरी बात, तुम्हारे पति की अगर तबीयत ठीक नहीं है मेरे बच्चे, और तुम रोज मुझसे प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे पति की तबीयत ठीक हो जाए, वो सही हो जाए, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम उन्हें रोज उदी जल देना, मेरा नाम जाप कर कर, 11 वचन कर कर देना। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी कृपा से उनमें सुधार दिखना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सुनो, जिन मेरे बच्चों के शरीर में, हड्डियों में दर्द रहता है ना, तो वो एक काम किया करे मेरे बच्चे, वो सेंधा नमक का सेवन किया करे। अगर वो सेंधा नमक का सेवन करेंगे ना, सफेद नमक का नहीं करेंगे, और वो सेंधा नमक ही खाएंगे, तो उनके शरीर में हड्डियां भी मजबूत रहेंगी मेरे बच्चे। और सुनो,
बार बार जिंदगी तुम्हें मौका नहीं देगी मेरे बच्चे। ये मौका जो मिला है तुम्हें इसी में फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ठहरना है, पीछे लौटना है या फिर आगे बढ़ना है। ये जो निर्णय है ये तुम्हारा है। तुम बिना डरे ना इस निर्णय को लो मेरे बच्चे, इस फैसले को ले लो मेरे बच्चे, और बिना डरे इसे चुनो मेरे बच्चे। और ये बहुत जरूरी है। अब तुम पर ये निर्भर करता है कि तुम उस डर को चुनना चाहते हो जिस डर में तुम आज तक हो, या फिर अपनी भक्ति को चुनना चाहते हो, अपने साईं को चुनना चाहते हो। निडर होकर तुम अपने साईं को चुनना चाहते हो या डर कर अपने उसी खौफ में रहना चाहते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा फैसला है। और सुनो, जो लोग एक वक्त पर तुम्हारे साथ हंसे खेले, तुम्हारे साथ बचपन को बिताया, लेकिन आज ना जब वो बहुत आगे चले गए हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी पर, बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंच गए हैं और उनके अंदर घमंड आ गया है, इतना घमंड आ गया है कि वो तुमसे बात नहीं करते। और तुम्हें तकलीफ भी होती है कि तुम्हारे साथ जो हंसे खेले उठे बैठे आज वही अपने अंदर घमंड दिखा रहे हैं। तो सुनो, तुम परेशान मत हो। अगर आज उनके अंदर घमंड है ना, तो घमंड तो किसी का नहीं रहा मेरे बच्चे। रावण तक का घमंड चूर चूर हो गया, तो उनका घमंड क्या है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन जरूर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो खुद ना आगे से चलकर आएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखना। तुम कहोगे उस दिन कि हाँ साईं, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। उस दिन होगा, जरूर होगा। और सुनो, तुम्हारा चूल्हे पे रोटी खाने का बहुत मन है ना, तो बना लो चूल्हा। मुझे भी खानी है तुम्हारे हाथ की रोटी। चूल्हा बनाओ, और चूल्हे पर तुम्हें बना हुआ भरता बहुत पसंद है ना, तो मुझे भी पसंद है। चूल्हे पर जब भरता बनता है ना मेरे बच्चे, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो बनाओ कभी अपने साईं के लिए और अपने लिए, मैं भी खाऊंगा। मुझे ना वो हाथ की रोटी चूल्हे वाली बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं शिरडी में शरीर के रूप में था ना, जब मैं शारीरिक रूप में था, तो मेरे बहुत सारे भक्तगण प्यार से मेरे लिए भरता बनाकर लेके आते थे, चूल्हे की रोटी बना के लेके आते थे। तो मुझे इतना स्वाद लगता था, इतना अच्छा लगता था मुझे। अब तुम बनाना, अब तुम बनाना मेरे लिए, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा मेरे बच्चे, जरूर खाऊंगा। और सुनो, जिस चीज को तुम देखकर दंग रह गए ना, देखो वो चीज आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने आनी थी, और मुझे इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अगर कल को आती ना तो कल ज्यादा बात बढ़ जाती। तो पहले से ही ले आया तुम्हारे आगे, जिससे आगे चलकर तुम्हें परेशानी ना हो मेरे बच्चे। और सुनो, जिसके लौटने का तुम इंतजार कर रहे हो ना, जिसके लौटने की तुम मुझसे प्रार्थना करते हो रोज, वो जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा मेरे बच्चे। वो एक ना एक दिन जरूर आएगा तुम्हारे पास। तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना। जब मैंने कह दिया तुमसे कि वो लौटेगा तो लौटेगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। और सुनो, अपने दफ्तर में जब काम करते हो ना, तो अपने निजी कागजात, अपने कुछ जो कागज होते हैं ना, जो बहुत कीमती होते हैं ना, वो किसी और के हाथ में मत दिया करो संभाल के रखने के लिए। चाहे तुम्हें कितनी भी देरी हो, उसे अलमारी में सुरक्षित तौर पे रखो और उसमें ताला भी लगाओ मेरे बच्चे। कभी कभी क्या होता है ना कि तुम ताला लगाना ही भूल जाते हो और तुम्हें घर आकर याद आता है कि अरे तुम तो ताला लगाना ही भूल गए थे, और कई बार उसमें तुम्हारे पैसे भी रह गए। कितनी बार ऐसा हुआ, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा ना मेरे बच्चे। अगर मैं वहां पर नहीं हुआ फिर क्या होगा बताओ। कल को तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट गई, कोई नुकसान हो गया, वो भी बड़ा नुकसान, तो कैसे उसकी भरपाई कर पाओगे। हाँ, तो हर किसी पर भरोसा या विश्वास मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। क्योंकि देखो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं तुम्हारे जाने के बाद भी, तो थोड़ा बात को समझा करो मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।